नूपुर शर्मा का नाम आज 57 मुस्लिम देशों के मुंह पर है, क्योंकि उसने एक ऐसी दबी हुई नस पर पैर रख दिया जिससे कि वो सारे देश तिलमिला उठे। क्यों तिलमिला उठे ये आप सभी जानते हैं, हदीस में जो लिखा है उसने वही बोला। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ, इंडिया में ही बैठे रेडिकल इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट इतनी खुशी मनाने लग गए कि जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। ट्विटर पर तो इस सब का ऐसे ट्रेंड चलने लग गया, जिस जिस कमेंट को 8-10 दिन पहले किया गया और 4-5 दिन तक उसके बारे में एक आध दो यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल को छोड़कर किसी ने कोई जिक्र तक नहीं किया। लेकिन सडनली अल जजीरा, जो कि एक कतर का स्टेट न्यूज़ चैनल है, ने कुछ स्टार्ट किया। उन्होंने इसके बारे में लिखा। इसके तुरंत बाद ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ट्विटर पर ट्रेंड चालू कर दिया इन लोगों ने। ये सब इंडिया से स्टार्ट हुआ है, ये सब इंडिया से पोस्ट है, ये सब पॉलिटिकल है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं सबकी खबर लेने वाला हूँ, कैसे ऊँट चराने वाले अरब, जिनका मुंह सूज गया है नूपुर शर्मा के बयान से, और जो कि डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, चाइना में उइगर मुस्लिम के खिलाफ जो होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, कैसे पाकिस्तान जो कि सारे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करता है, और इंडिया की हर बात में टांग फंसाना उसका काम है। अल जजीरा जो कि कतर स्टेट से स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चैनल है, जो कि कतर स्टेट की रूलिंग फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। आज मैं इन सब की खबर लेने वाला हूँ, तो दोस्तों डटे रहिए इस चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। मैं ऐसी ही खबरें सुनाता रहूँगा आपके लिए। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। नूपुर शर्मा का नाम आज हर जिहादी, आज हर मुस्लिम कंट्री के होठों पर है। और क्यों है ये सब आप सभी जानते हैं। 8-10 दिन पहले उसने एक कमेंट किया, और उस कमेंट की वजह से एक लाइव टीवी डिबेट पर उसने एक कमेंट किया। और वो कमेंट क्यों था, किस किस कॉन्टेक्स्ट में था, ये सब आप सभी जानते हैं। क्योंकि एक वहाँ पर एक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं खुद को, वो उसने ऐसी ऐसी बातें कही हिंदू देवी देवताओं के लिए, और उससे पहले भी डिबेट में बहुत कुछ अपमानजनक हो चुका था। तो उसने अपना आपा खो दिया, और नूपुर शर्मा ने, और कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिससे सारे 57 मुस्लिम देश एकजुट होकर उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। क्या एक एक सिंपल सी नारी इतने 57 देशों को एक इस तरह से नाराज़ कर सकती है, और वो देश इस तरह से तिलमिला जाते हैं, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि उनकी क्या मानसिकता है, कितने एक्सट्रीमिस्ट ये देश हैं। क्या नूपुर शर्मा ने कुछ अपनी तरफ से बनाकर बोला था? नहीं। लेकिन ये सच्चाई नहीं जानना चाहते, बस एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ये एक 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 सीधी मानसिकता को फॉलो करते हैं। नूपुर शर्मा के सपोर्ट में बहुत सारे यूरोपियन नेता भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया है। इंडिया में तो है ही है, लेकिन इसमें एक वर्ग ऐसा भी है जो कि खुद को लिबरल समझता है, और उन्होंने जिस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट किया है, और जिस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि स्वरा भास्कर, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तो इतनी सारी ट्वीट की, जैसे ही अरब देशों से ट्वीट आने लगे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये हम ही हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी देश की कि वो इंडिया के खिलाफ ऐसे बोल दे, और फिर ये सब ऐसे जश्न मनाने लग जाएं कि इनकी जीत हो गई। क्या ये सच में इनकी जीत है? क्या ये सच में पूरे हिंदुस्तान की हार नहीं कि इंडिया को झुकना पड़ जाए, और वो भी सत्य के लिए? नूपुर शर्मा ने जो बोला वो सच है, और उसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर बात करें डुअल स्टैंडर्ड्स की इन अरेबिक नेशंस की और OIC की, तो अगर वो इतने ही मुस्लिम्स के दुख साझा करने वाले हैं, तो उनको देखना चाहिए जिनजियांग रीजन में चाइना में क्या हो रहा है उइगर मुस्लिम्स के साथ। एक वेबसाइट है जिनजियांग, जिनजियांग पुलिस फाइल्स, जो कि इंटरनल पुलिस नेटवर्क से थर्ड पार्टी ने भाषणों, और कुछ डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स और कुछ पिक्चर्स को लेके एक स्टडी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे री एजुकेशन के नाम पे कैसे कैंप्स में बंदी बना के रखा गया है, और उनको इस रीजन में इन मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं है। अगर दाढ़ी रखेंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगा, उनको रोज़े रखने का अधिकार नहीं है, मोहम्मद नाम तक रखना अलाउड नहीं है। और ये मुस्लिम्स इस बात करते हैं कि ये मुस्लिम्स के बारे में रहनुमा है। जितनी ज़्यादा आज़ादी मुस्लिम्स को इंडिया में मिली हुई है, ऐसी कहीं भी किसी भी देश में नहीं मिली हुई। इवन मुस्लिम्स कंट्रीज़ में भी उनको इतनी आज़ादी नहीं मिली हुई है। और ये बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि, और अगर बात करें पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं ठहरता। उनके उनके
यहाँ पे तो हिंदुओं की जो सिचुएशन है वो तो किसी से नहीं छुपी हुई। हिंदू हिंदू ही नहीं, माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन, सिख और अदर रिलीजन, उनकी कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं छुपी हुई। और बात करें कतर की तो ये वही है जिसने एमएफ हुसैन को कतर नेशनलिटी दे दी, जिसने हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई थी। अगर हम अपने पर आए, अगर हम इन सब चीज़ों को खरीदने लगे तो क्या होगा? ये दोगलेपन की सबसे बड़ी हद है। यहाँ पे मेरे को शार्क टैंक का वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें वो बोलता है ये सब दोगलापन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वेबसाइट जाकर ज़रूर देखें, और तब ताकि आपको पता चले कि चाइना में उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। Of assimilation, of assimilating an entire ethnic group. So the new evidence really shows that the re-education or the so-called vocational training in Xinjiang is nothing to do with poverty alleviation, nothing to do with helping people to get jobs. It's about brutal brainwashing. It's about putting them in prison camps guarded by heavily armed police. We have evidence, in the watchtowers that they use military-grade machine guns and sniper rifles in the watchtowers. And it's very clear that this is a campaign to break a people, to brainwash a people. Re-education, literally called Jiaoyu Zhuanhua, transformation through education. So based on this new evidence, I think there are several important steps that policymakers really need to take now. Firstly, they need to really make a strong declaration of the direct involvement of Beijing, the central government. अब अगर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये अरबिक कंट्री भुगतते हैं, तो ये सबसे पहले आपको बता दें या फिर आपको पहले से ही पता होगा कि ये ऊँट चराते थे, भेड़ चराते थे और ये रेगिस्तान में घूमते थे। अंग्रेज़ वहाँ पे आए और उन्होंने इस ऑयल को सर्च किया। 1936 के करीब एक अमेरिकन कंपनी ने वहाँ पे ऑयल को सर्च किया, लेकिन उसके बाद भी इनके पास ना तो दिमाग था, ना लेबर थी, ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी। तो ये क्या करते ये कुछ नहीं। इन्होंने फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके पास अंग्रेज़ आए और उन्होंने अंग्रेज़ी कंपनियों ने इनके यहाँ पर आके सर्च की और धीरे धीरे बढ़ाते गए वो अपनी सर्च को। और इनके पास फिर लेबर की कमी थी, तो लेबर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों से जाने लगी और धीरे धीरे इनके पास ऑयल के रिजर्व स्टार्ट होने लग गए। और धीरे धीरे ये 3 दशक पहले कह सकते हैं, 3-4 दशक पहले से ही ये एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऐसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ बन गए कि इनके पास ऑयल का बहुत ही तादाद में भंडारण हो गया और इसकी वजह से ही इनके पास पैसा आने लग गया। इंडिया में कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट एंड कम्युनिस्ट हैं जो बात करते हैं कि वहाँ पर नहीं जी, हमारे 1 करोड़ वर्कर्स हैं और वो उनको निकाल देंगे, भगा देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट और ये जो ऐसी बातें करते हैं, उनके पास कोई दिमाग नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है। वो बस एक संख्या लेके आते हैं और उसको बस बक देते हैं, कुछ भी बोलना है उनको। पहली बात तो ये, अगर इंडियंस को निकाल देंगे वहाँ से तो कैसे ऑयल निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास दिमाग नहीं है खुद का भी, अरब के पास। इन बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी एजेंसियों को, बहुत सारी रिसर्च कंपनियों को इंडियंस चला रहे हैं वहाँ पे। तो ये इतना आसान नहीं होगा, डूब जाएंगे, अगर इंडियंस को वहाँ से निकालने लगे तो। फ्री में बैठा के तो किसी को खिला नहीं रहे, काम कर रहे हैं वो लोग, तभी तो उनको पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे भी जो मज़दूर क्लास है उनकी अच्छी सिचुएशन नहीं है अरब कंट्रीज़ में इंडियंस की, और उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे वो स्लेव हों अभी भी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अरब कंट्री कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इसके बदले इंडिया को दबना नहीं पड़ेगा कि अरब कंट्रीज़ निकाल देंगे, तो इंडिया को सोचना चाहिए। वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, जलवे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखाते हैं। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। और मैं नबी का कलमे पढ़ने वाला मुसलमान खुद मैदान में आए।
दुश्मन है। तो इसलिए मैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से तमाम अवाम का शुक्रिया करता हूं। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा उसमें इनको पीड़ा ही उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे।